नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत ने अब तक 98 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीका लगाने की उपलब्धि हासिल की। कल्याण विभाग के सचिव के सोन को मिला परिवहन सचिव का अतिरिक्त प्रभार। राजीव लोचन बक्सी बने सूचना और जनसंपर्क विभाग के निदेशक। बीएड कॉलेजों को हर साल देनी होगी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट से जारी आदेश को राज्य के सभी संस्थानों में लागू करने का निर्देश। और राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता कल से सिमडेगा में होगी शुरू। 5 राज्यों की टीम पहुंची, खिलाड़ियों की हुई कोविड जांच। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। ऐसे में आकाशवाणी उन सभी चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का अभिनंदन करता है जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान दिया है। इसके साथ ही हम आप सभी को सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड अभी गया नहीं है। हमारी आप सभी से अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया त्योहारों के समय इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह स्वच्छ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 0112978046 और 1075 पर फोन करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 98 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 87,41,000 टीके लगाए गए। देश में कल 13,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जो पिछले 231 दिनों में सबसे कम संख्या है। इस समय 1,83,118 लोगों का कोविड उपचार चल रहा है। यह पिछले 227 दिनों में सबसे कम आंकड़ा है। उपचार करा रहे लोगों की संख्या कुल संक्रमितों लोगों में के 1% से भी कम है और अभी यह 0.54% है। मंत्रालय ने बताया कि उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर 98.14% है, जो पिछले वर्ष मार्च के बाद से सबसे अधिक है। कल 19,000 से अधिक लोग उपचार के बाद संक्रमण मुक्त हुए और स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 3,34,58,801 हो गई। दैनिक संक्रमण दर इस समय 1.11% है। इस महामारी के कारण अब तक 4,52,454 लोगों की मौत हुई है। कल महामारी से 164 लोगों की जान गई। देश भर में अब तक 59,31,00,000 कोविड परीक्षण हो चुके हैं। इधर झारखंड में भी टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने को लेकर लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने मोबाइल वैन से टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त कल राजधानी रांची में टीकाकरण को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे। वहीं टीकाकरण में बेहतर प्रदर्शन के लिए रांची के सिल्ली और ओरमांझी प्रखंड को ब्लॉक ऑफ द वीक से सम्मानित किया गया। इन दोनों प्रखंडों में अब तक 74% लोगों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर उपायुक्त ने टीकाकरण की दूसरी डोज के लिए बीएलओ द्वारा घर घर पर्ची पहुंचाए जाने की सुविधा शुरू करने का निर्देश दिया। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 14 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। कल मिले नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा रांची जिले के 11 मरीज शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर 11 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। राज्य भर में अब कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 125 रह गई है। कल किसी भी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515।
कल्याण विभाग के सचिव के पद पर कार्यरत के सोन को परिवहन सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसी के साथ राज्य सरकार ने कई आईएएस पदाधिकारियों का तबादला किया है। वहीं 3 पदाधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी राजीव लोचन बख्शी को एक बार फिर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का निदेशक बनाया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के अभियान निदेशक उमाशंकर सिंह का तबादला निदेशक भू अर्जन, भू अभिलेख एवं परिमाप के पद पर किया गया है। वाणिज्यकर आयुक्त आकांक्षा रंजन का तबादला झारक्राफ्ट के प्रबंध निदेशक के पद पर किया गया है। निदेशक भू अर्जन, भू अभिलेख एवं परिमाप के पद पर कार्यरत कर्ण सत्यार्थी को गुमला का डीडीसी बनाया गया है। वाणिज्यकर विभाग में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत संतोष कुमार वत्स को वाणिज्यकर आयुक्त के पद पर पदस्थापित किया गया है। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को लेकर रामगढ़ जिला प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की जा रही है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को लेकर हो रही तैयारियों के संबंध में रामगढ़ उपायुक्त माधवी मिश्रा ने समाहरणालय सभा कक्ष में समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उनके क्षेत्रों में संवेदनशील तथा अति संवेदनशील बूथों से संबंधित सूची तैयार करने हेतु थाना प्रभारियों के साथ बैठक करने एवं सूची जिला स्तर पर उपलब्ध कराने के साथ मतदाता सूची का मुद्रण करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उपायुक्त ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी को चुनाव के सफल संचालन हेतु कोषांगों का गठन करने के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इस क्रम में जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी को रामगढ़ के एनआईसी साइट पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से संबंधित हाइपरलिंक क्रिएट करते हुए नियमित रूप से उस पर चुनाव संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने का भी निर्देश दिया। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स को रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की सभी जानकारी अब विद्यार्थियों को नामांकन से पहले मिल सकेगी, जिससे ठगी रुकेगी। संस्थानों में उपलब्ध संरचनाओं, शिक्षकों एवं उनकी अन्य उपलब्धियों की जानकारी भी विद्यार्थियों को मिल सकेगी। संस्थानों द्वारा हर साल भरी जाने वाली परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट में यह ब्यौरा उपलब्ध रहेगा। शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों एवं संस्थानों के नियमन का अधिकार रखने वाली राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने इसे अनिवार्य कर दिया है। NCTE ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को NCTE पोर्टल पर ऑनलाइन परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट भरने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके लिए 29 जनवरी 2022 तक की समय सीमा तय की गई है। परिषद ने झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भी पत्र भेजकर इसे सख्ती से अनुपालन कराने को कहा है। यह रिपोर्ट सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों को भरनी होगी। इसमें संस्थानों को जमीन के निबंधन से लेकर भवन निर्माण की योजना, आमद और खर्च का ब्यौरा भी भरना होगा। राज्य में तेजी से खुल रहे निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता को लेकर शिक्षण व्यवस्था की वैधानिक तथा अन्य मानकों को बनाए रखने के लिए विधेयक बनाने की जरूरत है। राजधानी रांची में राज्य विधानसभा के प्रत्यायुक्त विधान समिति की बैठक में कल इस पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा की गई, जिसकी अध्यक्षता विधायक विनोद कुमार सिंह ने की। इस दौरान समिति के सदस्य बंधु तिर्की और सुखराम उरांव उपस्थित थे।
बैठक के दौरान जानकारी मांगी गई कि राज्य में नए विश्वविद्यालयों का गठन किन नियमों के तहत किया जा रहा है। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न भागों में मनाया जा रहा है। इधर राजधानी रांची में कोविड को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को ईद मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं दी है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर लोगों से ईद उल मिलाद नबी की बधाई दी है। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। प्रस्तुत है जिले में आजकल आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव। प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 82वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए सुझाव देने को कहा है। नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कॉल करके हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड कराया जा सकता है। फोन लाइन शुक्रवार तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से सीधे प्रधानमंत्री के लिए सुझाव भेजे जा सकते हैं। राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ सिमडेगा में कल होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर श्री सोरेन नए एस्ट्रोटर्फ समेत लगभग 100 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन भी करेंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी राज्यों से टीमें सिमडेगा पहुंचने लगी हैं। असम, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र की टीमें कल सिमडेगा पहुंच चुकी हैं। एहतियात के तौर पर सभी खिलाड़ियों की कोविड जांच की जा रही है। प्रतियोगिता में 27 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता के दौरान कुल 41 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच कल सुबह 7 बजे कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के बीच होगा। मेजबान झारखंड का मैच कल शाम 3:30 बजे हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु के साथ होगा। और अब संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां जिले में ठंड से पहले कंबल की आपूर्ति को लेकर उपायुक्त अरवा राजकमल ने बैठक कर 2 आपूर्तिकर्ताओं का चयन किया। गरीब रेखा से नीचे जीवन बसर करने वालों को मुफ्त में कंबल दिए जाएंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति है। गोड्डा जिले में ईद मिलाद उन नबी को लेकर जिला प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान लोगों से कोरोना गाइडलाइन के तहत त्योहार मनाने की अपील की गई। खूंटी जिले के पीड़ीहातू में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसमें रिमिक्स फॉल बालूघाट की टीम छोटा नागपुर तूफान को हराकर विजेता बनी। धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह ने मटकुरिया फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर अगले 1 सप्ताह तक फील्ड सर्वे कराने का निर्देश दिया है। आईआईटी धनबाद सहित अन्य तकनीकी संस्थानों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कोविड को देखते हुए इस बार भी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन ही होंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत ने अब तक 98 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीका लगाने की उपलब्धि हासिल की। कल्याण विभाग के सचिव के सोन को मिला परिवहन सचिव का अतिरिक्त प्रभार। राजीव लोचन बक्सी बने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक। बीएड कॉलेजों को हर साल देनी होगी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट से जारी आदेश को राज्य के सभी संस्थानों में लागू करने का निर्देश। और राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता कल से सिमडेगा में होगी शुरू। 5 राज्यों की टीम पहुंची। खिलाड़ियों की हुई कोविड जांच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार के बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।